हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, चाहे नो कांटेक्ट में है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, आगे नेक्स्ट होगा क्या आप दोनों के बीच में। आप लोग चाहे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपकी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो भी आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में किस तरीके का जाएगा, होगा क्या। टॉरस, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अभी मैं फीलिंग्स निकाल रही हूँ टॉरस। लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। डेथ, जजमेंट। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टॉरस, जो भी आपके पार्टनर है, आप उनका ध्यान करके इस रीडिंग को सुने, और मेरे पास जो भी डिटेल्स जितनी ज़्यादा निकलेंगी मैं डेफिनेटली आपको इसमें शेयर करूंगी। ऑब्सेस्ड, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नॉन मोनोगेमस, मैरिज। टॉरस, आपकी फीलिंग्स के लिए कार्ड निकले सबसे पहले लवर्स का कार्ड। देखिए, लवर्स का कार्ड बोलते हैं कि आपको अपने पार्टनर को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट, आपके पार्टनर ही आपके ट्विन फ्लेम है। मीन्स आपको उनके साथ एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आ रही है, एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको, आप उनको ना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके दिल दिमाग में पार्टनर ही जैसे छाए हुए हैं, आप उनके बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, और आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हैं, और आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी एंगेजमेंट चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए, और आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे इंसान है। शायद आप दोनों का कोई पहले का कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जो भी आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप में आपके साथ हैं। लेकिन आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं टॉरस। लवर्स का कार्ड तो ज़रूर पॉजिटिव आया है, और ऑब्सेशन का कार्ड बोलता है कि आप बहुत एक पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, और अपने पार्टनर से मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आप शायद वैसे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जैसा आप लेना चाहते हैं। आपके खुद की फीलिंग्स में दो तीन चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो है कि आप रिलेशनशिप में जो भी चाहते हैं, आप उसके लिए खुलकर आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे, हालात ऐसे हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे जो भी आप चाहते हैं। आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपके मन में प्यार है पार्टनर के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पता नहीं आगे लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। आप हो सकता है अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक होता नहीं, इंसान मूव ऑन तो कर जाता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, मतलब दिमाग में पुराना इंसान चलता ही रहता है, या पार्टनर चलते ही रहते हैं, उनकी यादें, उनकी बातें। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती ही जा रही हैं। कुछ टॉरस के लिए दूसरी सिचुएशन एक मुझे ये नज़र आ रही है कि टॉरस, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है, या आपकी किसी से बातचीत चल रही है, आप उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान हो सकता है, कुछ टॉरस की लाइफ में है। ये सबकी सिचुएशंस नहीं रहेंगी, लेकिन आप, मुझे लग रहा है, पुराने रिलेशनशिप को शायद नहीं भूल पा रहे हैं, उसी में ही आप अटके हुए हैं। कई बार होता है इंसान की ज़िंदगी में कोई नया इंसान तो आ जाता है, लेकिन पुराना इंसान भी याद आता रहता है, पुराने इंसान की मेमोरीज दिमाग में घूमती रहती है। तो हो सकता है आप नए रिलेशनशिप में तो आगे तो जा रहे हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ों में अभी भी स्टक हैं, पास्ट की चीज़ों में अभी भी अटके हुए हैं। ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस रहेंगी। तो आपकी रीडिंग में दो तीन चीज़ें निकली थी, तो मैंने आपको दोनों बताई हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए, आपके पार्टनर तो कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं टॉरस। डेथ का कार्ड आया है, और डेथ का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि
कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ही बेटर है, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है। तो एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स आपके पार्टनर करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अब देखिए, एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स का मतलब अलग अलग रहेगा टॉरस आपके पार्टनर का। एंडिंग का मतलब होता है कि ख़त्म करना, और न्यू बिगिनिंग का होता है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। अब कुछ टॉरस के पार्टनर को लगता है कि भी इस रिलेशनशिप को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। एक तो ये हो गया एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का मतलब। कुछ टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स ये भी हो सकती है कि आपके साथ जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव कुछ भी चल रहे थे, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि चलो यार, एक मौका फिर से दे देते हैं, इस रिलेशनशिप को एक चांस फिर से दे देते हैं, उसी चीज़ को ख़त्म करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं। दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही सूरतों में टॉरस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर डिसीज़न आपके पार्टनर को लेना है, और वो बड़ा फैसला, मेजर डिसीज़न यही लेना है कि किस चीज़ को ख़त्म करें और किस चीज़ में आगे बढ़ें। उस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। एक अटैचमेंट भी आपके साथ महसूस कर रहे हैं, और अभी थोड़ा-सा बिज़ी दिख रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। थोड़ा-सा सोशलाइज़ कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी रहेंगी। बट आपके पार्टनर आपके साथ शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं टॉरस। देखिए, ये कार्ड है ना, जजमेंट का बोलता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। बट वो फैसला अभी जो भी लेंगे ना, या लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो दिल से नहीं, वो दिमाग से लेने लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि माइंड से चलना चाहिए, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी हो रहे हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का। टॉरस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी। देखिए टॉरस, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर की बात हो रही है तब भी देख सकते हो, तब भी पता चलेगा कि फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी। अगर बात नहीं हो रही है उस सिचुएशन में भी देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तब भी, मीन्स फ्यूचर में चीज़ें क्या होंगी वो देखेंगे हम इसमें। फॉल्स प्रॉमिसेस, प्रायोरिटी, डायरेक्ट मैसेज। वृषभ राशि, आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। फॉल्स प्रॉमिसेस का मतलब कि आपने अपने पार्टनर से कोई वादा किया, हो सकता है आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई वादा कर रहे हैं या अभी किया, फ्यूचर में जाके हो सकता है वो ना निभा पाए। तो फॉल्स प्रॉमिसेस का मतलब हो सकता है कि किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि भी जो सामने वाले ने बोला उसको पूरा नहीं किया, जो सामने वाले ने कहा उसको निभाया नहीं। एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप लोगों को महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो टॉरस, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ये आप दोनों के हैं, इसमें आपके और आपके पार्टनर की कंबाइन एनर्जीज हैं। तो या तो आपको अनफेयर वाली एनर्जीज फील हो सकती है, या आपके पार्टनर को फ्यूचर में जाके कि भी अनफेयर का मतलब कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, ऐसी सी फीलिंग आप लोगों को रहेगी। एक चीटिंग वाली एनर्जीज महसूस हो सकती है। देखिए, चीटिंग का ये मतलब होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में होती हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं पार्टनर से, और जब वो सामने वाला इंसान उस तरीके से चीज़ें नहीं निभाता, नहीं करता, तो ऐसे लगता है भई यार मेरे साथ ना सामने वाले ने गलत किया। क्योंकि एक होते हैं ना, रिलेशनशिप में भी एक वैल्यू देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, तो उसके कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। तो ये किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, और यहाँ पे क्योंकि प्रायोरिटी का भी कार्ड आया और फैमिली का भी कार्ड आया, तो यहाँ पे टॉरस एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, फ्यूचर में जाके शादी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादी चाहते हैं, अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग होंगे जो शादी चाहते हैं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, तो उसमें घर वालों की दखल-अंदाज़ी रह सकती है। आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या
पार्टनर की फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, हो सकता है आप शादी एंगेजमेंट चाहते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने घर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, घर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, इस घर वालों की ज़्यादा वैल्यू देगा। तो किसी एक इंसान को लग सकता है यार मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, घर वालों की ज़्यादा सुनी जा रही है, मुझे इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा, जिसके कारण फिर एक इंसान को लग सकता है भी मेरे साथ गलत हो रहा है। टॉरस आपकी ही रीडिंग है तो आपको ज़्यादा लगेगा, आपको ऐसी-सी फीलिंग ज़्यादा आ सकती है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना मेरे साथ, वो अनफेयर हुआ, वो मेरे साथ सही नहीं हुआ, वो जस्टिस नहीं हो रहा। और दूसरा है फॉल्स प्रॉमिसेस को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। फॉल्स प्रॉमिसेस का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा-मोटा वादा आप कर रहे हैं या पार्टनर कर रहे हैं या कोई बड़ी बात हो सकती है, जो बाद में जाके आपको ऐसा लगे कि ये तो फेक निकली, ये तो गलत निकली, ये तो झूठी निकली, सामने वाले ने निभाई नहीं अपनी बात। मन रखने के लिए हो सकता है ना, कई बार सामने वाला कुछ बोल देता है तो बाद में उसको निभाता नहीं है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और प्रायोरिटी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान हो सकता है रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर की ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा वैल्यू करता है, और एक इंसान या तो खुद को इम्पोर्टेंस देता है, खुद को वैल्यू दे रहा है या अपने घर वालों को दे रहा है, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो होता है ना, हमें लगता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे पहल दे, मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। तो किसी एक इंसान का ध्यान दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगा, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा-सा कम रहेगा। तो प्रायोरिटी को लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। और फैमिली का एक रोल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली की छोटी-मोटी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है बीच में। और यहाँ पे ना पेज ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बोलता है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जैसे होता है ना नज़र बना के रखना कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जो कम्युनिकेशन रहेगा ना आप लोगों का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा टॉरस। मतलब कुछ बातें आप लोग बहुत ही मुँह पे या सीधी-सीधी बोल रहे हैं। एक दूसरे की बातें हो सकती थोड़ी-सी बुरी भी लगे। कई लोग होते हैं ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है बोलने से पहले। जो मन में आया सामने वाले को बोल देते हैं, मैसेज ऐसा कर देते हैं, फिर दूसरे इंसान को बुरी लगती हैं उसकी बातें। तो थोड़ा-सा एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ रह सकती हैं, लॉजिकल बड़ा हो रही है, माइंड के साथ चल रही है। थोड़ी-सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन किसी एक इंसान को रह सकती है। टॉरस आपका ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसी-सी फीलिंग आ सकती है। इस रिलेशनशिप में मुझे टॉरस आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में जाके ये दिख रहा है, देखिए चीज़ें भले ही आप लोगों में आगे बढ़ रही हैं, भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, सेंटिमेंट्स, उसकी थोड़ी-सी कमी दिख रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, प्लस माइंड के साथ लॉजिकल होकर चल रहे हैं। दिल से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, और खुद को क्या अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप लोगों में से एक इंसान ज़्यादा करेगा या घर वालों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो रिलेशनशिप में उतनी प्रायोरिटी दूसरे पार्टनर को नहीं दे रहा है एक इंसान। और डायरेक्ट मैसेज का कार्ड बोलता है कि मैसेजेस के थ्रू हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन आप लोग चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड आप लोगों की हो सकता है डिस्कशंस रहें फ्यूचर में जाकर, आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैसेजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना टॉरस, किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी ये दिख रही है कि एक इंसान हो सकता है बातें तो बहुत करे, बोल तो बहुत कुछ दे, लेकिन जब निभाने का वक़्त आएगा तो हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान निभाए ना उस चीज़ को, अपने वादे पे कायम ना रहे। फिर दूसरे इंसान को ये लग सकता है जो मुझे चाहिए था पार्टनर से वो मुझे नहीं मिला और मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। ये चीज़ें थोड़ी-सी रह सकती हैं। तो एक आपको एडवाइस यही दूँगी वृषभ राशि, कि ज़्यादा बड़ी-बड़ी उम्मीदें मत लगा लेना। आपको अगर पता लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, आपके खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, पार्टनर के दिमाग में क्या है, और आपको पता है ये सिचुएशंस हो रही हैं और आगे जाके ऐसा हो सकता है रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी कम रखना। भले ही सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, लेकिन एक अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ थोड़ी कम रखना, क्योंकि अगर तो वादा निभाया गया, बातों को पूरा किया गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निभाया गया, उसमें कुछ कमी रही, तो आप हर्ट नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स और डायरेक्ट मैसेजेस के कार्ड जो आए ना आपकी, मतलब कुछ टाइम के बाद, 5-6 महीनों के बाद हो सकता है आप लोग अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, या आपके पार्टनर आपकी फैमिली में बता रहे हैं। तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, और आप लोगों की मैसेजेस के थ्रू थोड़ी-सी बात, मैसेजेस के थ्रू आप लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि मनी पैसे को लेकर भी इश्यूज़ रह सकते हैं। कई बार होता है ना, एक इंसान वेल सेटल्ड अच्छी फैमिली से है, तो दूसरे पार्टनर को उस कारण से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। फैमिली का रोल ये भी रह सकता है कि भी फैमिली कहेगी भी हमारे तौर तरीकों से करो, हमारे हिसाब से चलो, हम जो कह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो फैमिली इश्यूज़ थोड़े बहुत आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत रह सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों की दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है टॉरस। आपकी और आपके पार्टनर की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है,
तो चीज़ें अच्छे तरीके से आगे जाएँगी। अगर एक इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, फैमिली को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, दूसरे पार्टनर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, इश्यूज़ फिर रहेंगे। अब ये आपने देखना है कि आपने चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना, तब भी चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि सामने वाले ने पूरी नहीं की हैं चीज़ें, इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।